हालेलुया। यीशु नाम में बाप जी हम शुक्रगुजारी से तेरे मज़बा पर आते हैं बाप जी, अपने गुनाहों और गलतियों का इकरार करते हैं बाप जी, अपने आप को तेरे मज़बा पर रख देते हैं बाप जी कि यीशु नाम से प्यारे खुदा बाप, वी सरेंडर इन जीसस नेम, वी सरेंडर इन जीसस नेम फादर लॉर्ड, वी सरेंडर टू यू लॉर्ड, वी सरेंडर टू योर वर्ड फादर लॉर्ड, एंड वी स्पीक योर विल इन आवर लाइफ फादर लॉर्ड, वी स्पीक योर विल कि बाप जी तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा कलाम हम में जाए और हम कुव्वत पाएं और तेरी उन रास्तों पे, उन मर्जियों पे चलें जो तेरी मर्जी है बाप जी, इन जीसस नेम आमेन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 26, तुम में ऐसा ना होगा बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। आमीन। अब यीशु ने हमें इस दुनिया की किंगडम के हिसाब से चलने के लिए नहीं कहा कि जो इस दुनिया के निजाम है, इनका कल्चर है, उसमें हम रहते हुए उन जैसे ना रहें, उन जैसे हमारे तौर तरीके ना हो, उन जैसे हमारी रवायतें ना हो। हम किस तरह चलें? हम बाप की मर्जी को पूरा करके चलें। किस तरह हम उसकी बादशाहत को नीचे लाते हैं? जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं। आमीन। उसने हमें इस कलाम में साफ बता दिया है कि दुनिया में क्या होता है कि जो अव्वल होना चाहता है वो दूसरों को अपना गुलाम बनाता है, मगर यीशु हमें सिखा रहा है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ये कलाम उनके लिए है। जो उसको फॉलो करते हैं तो वो सब कुछ वो करेंगे जो वो करता है। अगर हम वो नहीं करेंगे जो वो करता है, जो वो बोलता है, जो वो बता के गया है, हम उस कलाम को पूरा नहीं करेंगे तो हम उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, हम सिर्फ नामी फॉलोअर्स हैं। और नामी फॉलोअर्स हमेशा की जिंदगी में नहीं जाते, क्योंकि यीशु हमें कह रहा है कि जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। अगर हम अव्वल होना चाहते हैं, मतलब कि हम लीडर बनना चाहते हैं, हम लोगों को लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि वो लीडर ही था, वो लेकर ही चलता था, वो चरवाहा था, वो चरवाहा है, वो आज भी अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, और वो भेड़ें जो बाप ने उसे दी हैं। हालेलुया। आज हमें भी, अगर हम लीडरशिप में आना चाहते हैं, अगर हम चरवाहा बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि 2 लोग हमारे पीछे हों, 4 लोग हमारे पीछे हों, हमारी बात सुने, तो हमें उनका गुलाम बनना है, हमें उनका गुलाम बनना है, हमें खिदमत करनी है। वो खिदमत करने आया था, वो खिदमत लेने नहीं आया था। आमीन। ये जो सारी तालीम यीशु हमें दे रहे हैं उस वक्त अपने शागिर्दों को, और आज ये कलाम हमारे कानों में जा रहा है, तो क्या यीशु ये तालीम अपनी सोच से दे रहे थे, अपनी समझ से दे रहे थे? वो तालीम कहां से दे रहे थे? आए हम रेफरेंस में पढ़ते हैं कि ये तालीम कहां से आ रही थी। रेफरेंस मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 49 एंड 50। क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। आमीन। बस जो कुछ मैं कहता हूं, जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं। आमीन। यहां पर यीशु इस बात की क्लैरिटी हमें बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। यीशु कुछ भी बात, जितना हमने कलाम अभी तक पढ़ा है, जो हम पढ़ने को हैं, जो जो यीशु ने बोला है, यीशु ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला। बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझको हुक्म दिया है। वो बाप के हुक्म पे चल रहा है, कमांड है बाप की। बाप ने बेटे को कमांड किया है, और वो बाप की कमांड पर वो सब बातें बोल रहा है, वो सब चीजों को कर रहा है। वो बाप की कमांड पे है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, मतलब उनका बोलना, उनका कहना बाप की कमांड पे, उनका मुंह जो है वो बाप की कमांड पे चलता है। और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। तो वो जो उन्होंने हुक्म दिया है, कमांड दी है, वो किस तरफ लीड करती है? हमेशा की जिंदगी पर। सो यीशु के जितना कलाम है, उन्होंने जितना सिखा रहे हैं, जितना बता रहे हैं अपने शागिर्दों को उस वक्त, और आज हमें वो कलाम हमारे हाथों में है, तो वो कहां लीड करता है? पहले तो वो कलाम बाप की तरफ से है, बाप का हुक्म है जो बेटा पूरा कर रहा है, और फिर वो जो हुक्म है उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है।
सो वो हुक्म जो उसने कमांड किया है, जो यीशु के मुंह से निकलता है, जो कुछ वो कहता है और वो बोलता है, वो बाप की कमांड है। और वो कमांड किस तरफ जाती है? हमेशा की जिंदगी है। आमीन। बस जो कुछ मैं कहता हूं, जिस तरह बाप ने मुझे फरमाया है, उसी तरह कहता हूं। आमीन। सो ये जो कलाम अभी हम पढ़ रहे हैं कि तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में बड़ा छोटा होना चाहिए और वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। तो ये कमांड किसकी है? बाप की है, जो यीशु अपने मुंह से बोल रहा है। जो, क्योंकि वो कहता है मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं। तो ये यीशु जो बोल रहा है, ये बाप ने उसे हुक्म दिया है, ये बाप ने उसे बताया कि उसने क्या बोलना है। और ये सारी बातें हमें कहां लेकर जाती हैं? ये सारी बातें जो है हमें एक जगह लेकर जाती हैं, वो है हमेशा की जिंदगी। जब हम उस कमांड पे चलते हैं, उसने उस कमांड को पूरा किया, उसने अपना काम पूरा कर दिया, और उस काम को पूरा करने के बाद उसे अजर भी मिला। आज हम उस कमांड को पूरा करेंगे तो हमें भी अजर मिलेगा। बट हमें कमांड पूरी करनी, सिर्फ सुन नहीं लेना, बल्कि पूरा करना है। आमीन। जो हमने रेफरेंस अभी कवर किया, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 49 एंड 50, हम पढ़ते हैं कि यीशु जो कुछ कहता था, जो कुछ करता था, वो बाप के हुक्म से करता था। कमांड था, बाप ने उसे कमांड किया हुआ था, और उस कमांड को वो पूरा किया। तो अगर आज हम कमांड को पूरा करेंगे, तो हम देखते हैं कि बेटे ने कमांड को पूरा करके वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुआ। वो मरा मगर जी उठा। हालेलुया। उसने इंसानी जिस्म में होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए, बाप की कमांड में चलते हुए, उसने दुख भी सहे, तकलीफें भी सही, मगर उसने हमें दिखाया कि इंसानी बदन में होते हुए हम ओवरकम, गालिब हो सकते हैं हर एक चीज के। और फिर उसने हमें सिखाया कि वो क्यों आया। वो खुदा का बेटा होते हुए भी वो खिदमत करके गया। आज हम खिदमत में आते हैं तो फौरन लोगों को खिदमत में ले आते हैं कि लोगों को पहले वो हमारी खिदमत करें। हमें उसने खिदमत के लिए तैयार किया कि हम लोगों की खिदमत करें। At their service. He was at our service. Hallelujah. Hallelujah. क्या वो डॉक्टर था? क्या वो नर्स था? कौन था वो जो सबको ठीक करता हुआ जा रहा था? क्या वो कुक था कि लोगों को खाना दे रहा था? आसमान को हाथ उठाता था और खाना आ जाता था? कौन था वो? मगर वो खिदमत कर रहा था। कोड़ियों को जो हाथ नहीं कोई लगाता था, उनसे दूर रहता था, उनको छूट जानता था, वो उनको जाके हाथ लगा के साफ करता था। सो उसने हमें खिदमत का हुक्म दिया है कि अगर हम में कोई अव्वल होना चाहता है तो हमें क्या करना लाजिम है? गुलाम बनना है, खादिम बनना है, गुलाम बनना है। लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाना, लोगों को अपना खादिम नहीं बनाना। हालेलुया। हम दुनिया में रहते हुए बाप की मर्जी, उसके कलाम को पूरा करने से लेकर आते हैं। हम आसमान की बादशाह जमीन में तब लाते हैं जब हम बाप की मर्जी को जमीन पे पूरा करते हैं। और बाप की ये मर्जी है, उसके कलाम को पूरा करना, जो बेटे ने किया। प्रेज द लॉर्ड। और यशायाह नबी क्या खूब कहते हैं इस रेफरेंस में। रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7। ए रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो खुदावंद को क्या चाहिए? हमारी जुबानें जो महज जुबानी हम इज्जत करें, या हम दिल से उसके साथ जुड़े हों, हमारे उठने बैठने में वो नजर आए। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, मतलब उनकी प्रस्तिश भी खुदा की नजर में बेफायदा है। उससे अच्छा अगर ना करेंगे तो खुदा को फर्क नहीं पहुंचेगा, क्योंकि खुदा की नजर में उनकी प्रस्तिश क्या है? बेफायदा। क्यों फायदा है? क्योंकि इंसानी हकाम की तालीम देते हैं। वो सिर्फ इंसानी हकामों की तालीम देते, खुदा के कलाम को प्रमोट ना करते हुए जो रवायात है, इंसानी हकाम है, जो कल्चर में डेवलप है, उसकी तालीम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज हम चॉइसेस को देखते हैं जो उन रियाकारों ने ली, जो जुबान से तो उसकी इज्जत करते थे, मगर उनके दिल खुदा के साथ नहीं थे।
और वो बेफायदा उसकी परस्तिश करते थे और इंसानी हकाम की तालीम देते थे। ये वो हैं जो तालीम देते हैं। सो आज कलाम हमें बताता है कि जो तुम में अव्वल होना चाहता है वो पहले गुलाम बने। उसे गुलाम बनना है, उसे खिदमत करनी है। एक हम ये रास्ता देखते हैं जिनकी प्रस्तिश भी खुदा की हजूरी में कोई वैल्यू नहीं रखती, और उनका मुंह से इकरार करना और दिल से कबूल ना करना खुदावन की नजर में कोई अहमियत नहीं है। ये दुनिया की बातें हैं और दुनिया में ही रह जाएंगी। उन्होंने अपने लिए हमेशा की जिंदगी नहीं तैयार की, क्योंकि अगर वो करनी है हमें, तो हमें वो करना है जो यस्सू ने किया। एक रास्ता हमारे पास वो है। आज हमारे पास रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते हमारे सामने हैं। एक वो जो रियाकारों का रास्ता है, एक वो जो यस्सू का रास्ता है, जो यस्सू ने अपने मुंह से बोला कि मैं जो कुछ बोलता हूं वो यस्सू ने बाप की मर्जी से बोला। उसने जो बाप ने हुक्म दिया था वो पूरा कर रहा था, और हम देखते हैं कि उन हुक्मों को पूरा करते करते वो उस हमेशा की जिंदगी में जा बैठा। जाके ये रियाकार कहां गए हमें नहीं मालूम, मगर हमें यह मालूम है कि खुदावंद के दाहिने हाथ पर उसका बेटा बैठा है उसके हुक्मों को पूरा करने के बाद। The choices we make today will impact our tomorrow. आज हमारी चॉइसेस हमारे टुमारो पे अफेक्ट करेंगी। It depends on us today. What choices we make will affect our tomorrow. Hallelujah. Who was Jesus? जिसने खिदमत भी की, गुलाम भी बना, अपनी जान भी दी, खुदा की हुक्मों पे चला। कौन था वो? Let's read through the reference. Philippians chapter 2 from verse 6 onwards. उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Who being in the form of God. New King James Version में who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. कि वो उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझने की कोशिश भी नहीं की, कब्जा भी नहीं किया उस बात पे। He was in the form of God and still so humble. Hallelujah. बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुबाशा हो गया। But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. This is who he became. Being in the form of God. खुदा की सूरत पर होते हुए, खुदा in a form of God होते हुए, उसने खुदा के बराबर अपने आप को बिल्कुल अपने आप को खुदा के बराबर नहीं समझा, ना उस बात पे कब्जा किया। Being in the form of God also, उसने अपने आप को खुदा के बराबर नहीं किया। और हम थोड़ा सा कुछ करते हैं और हम अपने में बहुत ज्यादा बन जाते हैं, अपने आप में कुछ ज्यादा सोचने लग जाते हैं। But let's learn from the master. Let's learn how he reached to those heights. वो हाइट्स जो अभी हम पढ़ने को हैं। 8 और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मौत तो थी मगर सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते नाउ दिस इज द रीजन खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है। हालेलुया, हालेलुया। And being found in the appearance as a man, he humbled himself. What did he do? He humbled himself to be on this great heights he is on. उसने अपने आप को इतना आजिज किया। वो अव्वल था मगर वो जानता था कि वो अव्वल है, मगर उसने बाप के हुक्म को पूरा किया और वो खादिम बना।
वो खादिम बना and became obedient to the point of death, even the death of the cross. इतनी obedience थी उसमें. We need to learn from our master, not from people, not जो इंसानी हकाम की तालीम देते हैं, बल्कि हमें वो तालीम देखनी है जो खुदा की तालीम है, जो बाप की तालीम बेटे ने दी, हमें उस पे चलना है. हालेलुया. इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. Amen. Amen. ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है. आमीन. वो इतना अपने आप को जितना उसने हम्बल किया, खुदा ने उसको उतना ही एग्जॉल्ट किया, खुदा ने उसको उतना ही बढ़ाया. हालेलुया. और हम उस कलाम को जो वो यही बात हमें सिखा रहा है, यही बात जो वो हमें सिखा रहा है कि तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, उसने यही किया. और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने, उसने यही किया. एंड वी सी कि खुदा ने उसको कितना बड़ा दर्जा दिया, क्योंकि उसने खुदा को वो दर्जा दिया जो खुदा का दर्जा है. आमीन. हमने देखा यस्सु को जो खुदा के हुक्मों पे चल के किस जगह बैठा और क्या इज्जत उसने पाई. अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो हमें दूसरे रास्ते पे लेके जाते हैं, जो हमें कलाम से हटा देते हैं. रेफरेंस मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं. वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते. वो अपने सब काम लोगों के दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदा नशीं और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं. मगर तुम रब्बी ना कहो, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो. आमीन. वेरी क्लियर कि हमारा उस्ताद एक है, वो यस्सु है, और हम कौन हैं? हम बहन भाई हैं, मसीह में बहन भाई हैं. और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है. आमीन. जमीन पे हमारा एक ही बाप है, वो जो आसमानी है. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को जलाल. अब हमने ये दोनों रास्ते देख लिए. एक वो ऑप्शन देखा जहां पे लोग सिर्फ तालीम देते हैं मगर अमल नहीं करते. हमने यस्सु को देखा जो तालीम दे रहा था, जो वो सारी तालीम दे रहा था, मगर उसकी तालीम में हम उस प्रैक्टिस को देख रहे थे जो वो प्रीच कर रहा था. हम यहाँ पे इन रियाकारों की प्रैक्टिस में, इनकी प्रीचिंग में इनकी प्रैक्टिस नहीं देख रहे. दे वर जस्ट प्रीचिंग बट दे डिड नॉट प्रैक्टिस. तो ये सारा जो इनका सारा सिस्टम है वो दुनिया के मुताबिक चलता है, मगर हमें किस सिस्टम में रहना है? हमें उस सिस्टम में रहना है जिसमें यस्सु होकर गया और जो सिस्टम उसने हमारे लिए, उसके फॉलोअर्स के लिए सेट किया. आमीन. रेफरेंस बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2. और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ. आमीन. इस बात का क्या मतलब है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो? अभी यस्सु ने हमें क्या कहा कि उन जैसे काम ना करो. वो उस वक्त मूसा की गद्दी पे बैठे हैं, कलाम सुना रहे हैं. कलाम को सुनो, कलाम को एज इट इज जो वो सुना रहे हैं वो सुनो, मगर उनके जैसे काम ना करो. हम उनके हम शक्ल ना बने.
क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करते, वो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते। तो हमें किसका हम शक्ल बनना है? यस्सु का हम शक्ल बनना है, जो उस कलाम को, उन हुक्मों पे अमल कर रहा था जो बाप ने उसे दिए थे। बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से, अक्ल तब कब नहीं होती? अक्ल तब नहीं होती है जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमारा पुराना जाता है। कलाम पढ़ना जितना जरूरी है हमारे लिए, उतना अबलीस हमें उस तक पहुंचने नहीं देता। और यही हमारी जंग है कि हमें रोज गालिब आना है। वो जितना हमें रोके, हमें उतना और लेना है और पढ़ना है, क्योंकि उसी से हमारी अक्ल नहीं होगी और किसी तरीके से नहीं होगी। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। द ओनली वे इज हिज वर्ड दैट विल चेंज आवर माइंडसेट। जो रवायतों से, लोगों से, सिचुएशन से, बचपन से सीखे हैं, वो रवायतें तभी जाएंगी जब कलाम अंदर जाएगा। कलाम अंदर जाएगा तो कलाम हमें नया बनाएगा। बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आमीन। तो हम अपने आप को फिर चेंज आता है। हमें कलाम पढ़ने से चेंज आता है, कलाम पढ़ने से चेंज आता है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। जब हम चलना शुरू करेंगे, हमें समझ आने लगेगी कि बाप की मर्जी क्या है, बाप क्या चाहता है, तो फिर जब हमें उस बात का तजर्बा होने लगेगा तो हम उसकी मर्जी को पूरा करते जाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपनी तलवारों को हमेशा तैयार रखें। और हमारी तलवार क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर वेपन। द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर वेपन ऑन दिस अर्थ। इन द नेम ऑफ जीसस, हम खुदावंद तेरी इस वेपन के लिए जो तूने हमें दिया है बाप जी, जो दो धारी तलवार से तेज है बाप जी, हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए कि तेरा जिंदा कलाम हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है। ये सुनाम से बाप जी, ये सुनाम से बाप जी तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। इन जीसस माइटी होली नेम, आमेन, आमेन। Coming back to our study, Matthew chapter 20 verse 28, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे। वो जानते थे कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, वो जानते थे अपने दुनिया में आने का रीजन, कि वो खिदमत करने आए हैं, खिदमत लेने नहीं, और अपनी जान बुतेरों के बदला फिदिया में दें। वो जानते थे कि उनको अपनी जान देनी पड़ेगी बुतेरों के लिए। वो बुतेरे कौन होंगे? जो ईमान लाएंगे वो नजात पाएंगे। ये बुतेरे वो होंगे। आज हमने उन बुतेरों में से अगर एक होना है तो हमें उस रास्ते पे और उसी तरह चलना है जैसे मसीह गया था। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइट। देयर इज नो अदर वे। आमेन।